जय हिंद। आप सभी विद्यार्थी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम SBI क्लर्क यानी आप कितने टाइम से जो वेट कर रहे थे वो SBI क्लर्क की भर्ती आ गई है। तो उस भर्ती के अंदर क्या क्या डिटेल्स दी गई है, कितनी वैकेंसी है और कैसे प्रिपरेशन करना है, उसका सिलेबस क्या होगा, वो सभी डिटेल्स की आज हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी SBI क्लर्क के अंदर जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सब बात करेंगे। तो चलो चलते हैं। आज का सबसे पहले बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट डिटेल्स की बात करें तो ये जो है ये जो मतलब कि जो वैकेंसी आई है वो SBI की है और इसके अंदर 5180 रेगुलर जो है वो वैकेंसी आई है। तो उसके अंदर है वो आज की डेट है। आज की डेट मतलब कि 6/8 से यानी कि आज से 6/8/2025 से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 26 अगस्त तक मतलब कि 26 अगस्त तक हम जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टेंटेटिव एग्जाम की बात करें, टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है वो टेंटेटिव एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम यानी फर्स्ट एग्जाम जो है वो प्रीलिम सितंबर 2025 में आएगी और उसकी जो मेंस एग्जाम है वो मेंस जो है वो टेंटेटिवली नवंबर 2025 में ली जाएगी। तो ये अप्रोक्स है, उसमें डेट है वो फेरफार हो सकती है, लेकिन वो एग्जाम्पल मतलब कि वो टेंटेटिव डेट है और उसमें बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि इसमें कौन से कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात करें तो एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट एज पर मतलब कि एज लिमिट जो है 2025 1/4/2025 तक की एज लिमिट दी है। उसमें ईयर कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 साल, मिनिमम यानी कम से कम किसी भी कैंडिडेट का जो अप्लाई कर रहा है उसका 20 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी 28 ईयर, मैक्सिमम 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते। उसका बॉर्न मतलब कि उसका जन्म है, जो उसका जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है उसका जन्म 2/4/1997 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद में होगा तो चलेगा, उसमें बाद में कब तक होगा तो चलेगा, तो 1/4/2005 तक होगा तो चलेगा। उसके बाद में जो उसका बॉर्न हुआ होगा वो नहीं चलेगा क्योंकि वो 20 ईयर से बच्चा मतलब कि 20 ईयर से थोड़ा कम होगा उसकी उम्र, इसलिए। और अपर एज की बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। उसमें ओबीसी की बात करें तो 3 ईयर तक रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST की बात करें तो 5 ईयर तक रिलैक्सेशन मिलता है। त्यारबाद उसके बाद हम देख कर जनरल कैटेगरी को 10 ईयर, OBC 13 ईयर और SC/ST 15 ईयर तक जो है वो उसका दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को भी एक्स्ट्रा जैसे उसको इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया के अंदर गिना गया है। बाद में बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जो क्लरिकल वर्क की जो वैकेंसी आई है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो वो 2025 की बात करें तो 2025 तक के लिए मतलब कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, तो ग्रेजुएशन इन द डिसिप्लिन मतलब कि कोई भी फील्ड के अंदर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर चल रहा है और फाइनल ईयर लास्ट फाइनल ईयर है, तो लास्ट फाइनल ईयर मतलब कि 31/12/2025 तक कंप्लीट होने वाला है और बाद में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। त्यारबाद उसके बाद हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कि सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस है उसमें प्रीलिम्स और मेंस है, ये 2 एग्जाम लेने वाली है। तो 2 एग्जाम में फेज 1 जो है वो फेज 1 को हम प्रीलिम बोलते हैं। वो प्रीलिम के अंदर सिलेबस क्या आएगा तो सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ साथ मैं बात कर दूं आपको कि ये जो एग्जाम है वो आप 2 लैंग्वेज में दे सकते हैं, या इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में भी दे सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में हम ये एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। जो आप हिंदी में दोगे तो प्रीलिम में तो सब हिंदी में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर आएगा उसमें तो इंग्लिश ही आएगा। ऐसे ही फेज 2 मतलब कि मेंस में भी ऐसा ही होगा। जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको रिटन इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वहां पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो ये 2 लैंग्वेज में आप जो है वो पेपर दे सकते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कि 30 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के जो है 30 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क उसमें कितने ला सकते हैं आप, तो 30 मार्क ला सकते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए वो आपके हिसाब से। नंबरिंग एबिलिटी मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो उसमें आता है मैथ्स मतलब कि मैथ्स जो आता है वो 35 मार्क का 35 मार्क्स का आता है और उसका भी मैक्सिमम मार्क 35 है और वो भी 20 मिनट में हमको कंप्लीट करना है। बाद में आता है रीजनिंग एबिलिटी मतलब के दोनों आ गए। मैथ्स रीजनिंग मतलब कि नंबरिंग उसमें सीरीज भी ज़्यादा आती है, तो मैथ्स और रीजनिंग भी है 35 मार्क का आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आएगा और उसका मार्क भी 35 रहेगा, वो भी हमको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। तो अभी हम टोटल मार्क की बात करें तो ये 30 और ये 35 और ये 35 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 और यहाँ पर मार्क भी हो गया है 100 और हमें मिलेगा टोटल 1 कलाक मिलेगा, यानी कि 60 मिनट हमको जो है वो ये एग्जाम क्लियर करने के लिए मिलेगी। ये फेज 1 की बात कर रहे हैं। फेज 1 में ये क्राइटेरिया रहेगा और ये सब हमें उसमें लिखना है, मतलब कि पेपर जो है वो कंप्यूटर में टाइप करके वो सिलेक्ट करना है क्वेश्चन, वो अपने हिसाब से आपको गिनती करके सब रखना पड़ेगा। फेज 2 की बात करिए, यानी कि मेंस की बात करें, मेंस का भी पेपर आएगा, मेंस का भी आपको है वो क्लियर करना रहेगा। मेंस क्लियर करोगे बाद में ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो अप्लाई गिना जाएगा। और फेज 1 में जो आपने मार्क कवर किए होंगे वो किसी भी जगह पर वो काउंट किए गए नहीं होंगे, मतलब कि आपको मेंस का जो मार्क आएगा वही हम टोटल में कैलकुलेशन में लेंगे। उसमें आप बात करें तो जनरल अवेयरनेस मतलब जो फाइनेंशियल इंडिया की जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें हमको क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन हो गए और उसका भी मार्क 50 होगा, उसका टाइमिंग 35 मिनट मिलेगा हमें। और जनरल इंग्लिश का जो पेपर आएगा उसको आपका पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में ही लिखना है, उसका भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, 35 मिनट मिलेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब फिर से यहाँ पर मैथ्स की बात की जा रही है, मैथ्स फिर भी आएगा यहाँ पर भी मेंस में भी मैथ्स आएगा और उसका भी क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन हो गए। और वहाँ पर भी हम बात करें तो 50 क्वेश्चन के साथ साथ है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी की बात करें तो मिनिमम मार्क भी 50 हम वहाँ पर पूछेंगे। 45 मिनट यानी 45 मिनट वहाँ पर हमें जो है वो ड्यूरेशन दी गई है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमको है वो क्लेरिकल वर्क करना है, मतलब कि किसी भी एसबीआई ब्रांच में हमें जब क्लेरिकल वर्क के लिए रखा जाएगा तो वहाँ पर पूरा सिस्टम है। अभी तो आप देख लो कि ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन मतलब कि सारा डेटा है वो कंप्यूटर में ही हमें ऑपरेट करना है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कि थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज भी हमको जो है वो होना चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका नॉलेज भी रहेगा। तो इसमें ये भी पूछेगा 50 क्वेश्चन हो गए और इसका 60 मैक्सिमम मार्क हम ले सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 190 मतलब कि 190 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें 200 मार्क हम ले सकते हैं। और ये टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन है 2 आवर और 14 मिनट का ये टाइमिंग ड्यूरेशन होगा। ये बात कर रहे हैं हम मेंस की। बाद में बात करें कि कॉमन डिटेल्स थोड़ी सी ले लेते हैं कि इसमें क्या और क्वालिफिकेशन चाहिए और या क्या इसमें हो सकता है। तो एग्जाम है वो मीडियम की बात करें तो एग्जाम मीडियम है वो 2 मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बट हम जो पेपर है लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, उसमें हम हिंदी नहीं रख सकते। और ये पेपर है वो उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, वो इंग्लिश हमें करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप जो राइट क्वेश्चन दोगे तो उसका हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, लेकिन जो हम मतलब कि गलत जवाब देते हैं तो गलत जवाब का वहाँ पर है वो 0.25 मार्क्स से वो डिडक्ट हो गए, मतलब कि वो बाद हो जाएंगे, वो आपके मेरिट में गिने जाएंगे नहीं। क्राइटेरिया की बात करें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कट ऑफ जो है आएगा उसमें मिनिमम हमको जैसे कट ऑफ लेना है और प्रीलिम एग्जाम का ही
उसमें फाइनल मेरिट में काउंट किया जाएगा, मेन प्रीलिम का काउंट किया जाएगा नहीं और मेंस का ही काउंट किया जाएगा, मतलब कि आर नॉट एडेड, मतलब कि ये जो फाइनल मेरिट में वो प्रीलिम्स का जो मार्क आएगा उसमें काउंट किया जाएगा नहीं, ओनली फॉर मेंस का ही इसमें मार्क ऐड हो सकते हैं। हाँ, सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें से मेन एग्जाम का ही स्कोर गिना जाएगा, कैंडिडेट पास हो गए तो उसको जैसे अपॉइंटमेंट हो सकती है। एग्जाम फॉर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी हमको हमारा कंप्यूटर का जो डेटा है वो हमको पता चलती है कि नहीं कंप्यूटर आता है या नहीं, वो भी दिखाना पड़ेगा। बाद में बात करें सैलरी बेस की, सैलरी पे स्केल और अलाउंस क्या होगा इसमें, तो पे स्केल की बात करें तो 24,050 से स्टार्ट हो सकता है और 1,34,000 तक ये उसका वेरिएशन है, उसमें आप कितना मार्क कवर करते हो और बाद में आप कितने आगे बढ़ते हो, मतलब कि आपका स्किल कैसा है और आपकी प्रमोशन कैसी होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर तक जा सकते हो। स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल की बात करें तो 26,730 से शुरू होगा, इंक्लूडिंग 2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर ग्रेजुएटेड, मतलब कि आपका जो एडवांस में है वो दो एडवांस इंक्रीमेंट दे देंगे। बाद में आप बात करें तो ये सब भी उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। ये सैलरी पे स्केल की बात की। बाद में हम बात करें कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहेगी, ये एसबीआई का जो एग्ज़ाम आया है उसमें हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए आपको ये जो साइट है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, तो मोबाइल से भी कर सकते हो और लैपटॉप पे से कर सकते हो। इसमें आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर है, पर्सनल डिटेल है, ये सब डालनी पड़ेगी और आपको अपग्रेडेड फोटो डालनी है, मतलब हाल की आपकी जो करंट अपग्रेडेड फोटो है वही डालनी है, पुरानी नहीं डालनी है। बाद में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेस भी करना है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी देना है कि मैं अपने हिसाब से लिखित में देना है। क्या बाद में वो सबमिट करना है और आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा तो वो वहाँ पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST और ये सब कैटेगरी है उसके लिए ये फीस 0 है, मतलब कि वो उसको फीस नहीं भरनी है। लेकिन जनरल OBC और EWS जो कैटेगरी वाले हैं उसको 750 रुपये पे स्केल भरनी है और ये आप फी भर दोगे, बाद में बोलोगे कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देने हैं, एग्ज़ाम देने नहीं गए तो ये फीस आपको वापस मिल सकती नहीं है, मतलब कि ये फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आगे बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग कब हुआ है, तो स्टार्टिंग आज से यानी कि 6 अगस्त 25 से हो गया है और बाद में एंड तक क्या 26 अगस्त तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम की बात हमने स्टार्टिंग में भी कर ली है, सितंबर 2025 में होगी और मेंस भी नवंबर 2025 में होगी। लास्ट डेट डिग्री कंप्लीटेशन, मतलब कि हमने बात की कि आपको क्या करना है, तो आप जो डिग्री की बात करें तो हम आपको बता दें कि आपने लास्ट में फाइनल मतलब कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो वो 31 दिसंबर 2025 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमने आज बात की SBI क्लर्क के अंदर कौन सी एजुकेशन चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, पे स्केल कौन सा होता है, डिटेल्स में दूसरी भी बात की और मेनली बात हमने की सिलेबस की कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम आएगी, उसके हिसाब से हमें इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।